जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, आज मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजी पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। 1947 के बाद भारत में कांग्रेस की सरकारें थी, जिन सरकारों ने भारत की संस्कृति को ध्वस्त करने के अंग्रेजों के एजेंडे पर काम करना प्रारंभ किया। कश्मीर उसी का हिस्सा था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जितने भी मंत्री थे, उन्होंने इस देश के स्वार्थी सनातनी नेताओं को दाना डालना प्रारंभ किया, या यूं कहूं कि जयचंदों को पालना प्रारंभ किया। उन जयचंदों ने आंखें बंद कर ली। भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा और भारत के इतिहास को चोरी छुपे दबाया गया, छुपाया गया, और भारत के युवाओं को जो पढ़ाया गया वह अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। कड़वा सच सामने आ रहा है। किसके साथ मिलकर चरखा चला चलाकर जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संस्कृति और भारत के संस्कारों को बर्बाद करना प्रारंभ किया। कभी मीडिया के माध्यम से, कभी मूवी के माध्यम से, कभी अपनी सरकार के उस लोकतांत्रिक और संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाकर कुछ जयचंदों का स्वार्थ उसमें शामिल था और नियम कानून बदलते चले गए। इस देश का सनातनी हिंदुओं के संस्कार और संस्कृति को ध्वस्त करते चले गए। बिफोर्स घोटाला जब आया, राजीव गांधी के उस ऐतिहासिक घोटाले ने इस देश की जनता को झंझोर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेतृत्व उन दिनों में संघर्ष कर रहा था। भारत के मतदाताओं को अब यह समझ में आने लगा था कि हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म की रक्षा के लिए राम मंदिर का आंदोलन पकड़ा गया, और उस राम मंदिर के आंदोलन के बाद कांग्रेस का पतन प्रारंभ हो गया। कांग्रेस का बहरूपिया रूप देश के सनातनी हिंदुओं के सामने आने लगा। परंतु जयचंद तब भी थे, जयचंद आज भी हैं, जो कांग्रेस के नेता बनकर मतों के लिए, वोटों के लिए, अपने पद के लिए आज भी, जानते हुए भी कि कांग्रेस भारत विरोधी है, सनातन विरोधी है, अपने पद की लालच में आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। परंतु मतदाता अब जाग चुका है। कांग्रेस के नेताओं के परिवार के लोग अब कांग्रेस के नेताओं को वोट नहीं देते, क्योंकि हर मां जानती है कि अब उसको अपनी बेटी की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, उनके परिवार की पत्नियां, उनकी बेटियां, उनका परिवार जानता है कि भारत का हित कौन पार्टी कर सकती है। परंतु स्वार्थ में कुछ जयचंद जो राजनेता बनकर बैठे हैं, वो आज भी आंखें मूंदे बैठे हैं। केजरीवाल दिल्ली में दंगे करवाता है, दिल्ली के मतदाताओं के पसीने की कमाई 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दान करता है। आरटीआई के माध्यम से सामने आया। 100 करोड़ रुपए दिल्ली का विकास नहीं करता है। किसी सनातनी की जब कोई जिहादी हत्या कर देता है तो उसे 1-8 करोड़ रुपए का चेक देने नहीं जाता है, परंतु अगर कोई जिहादी मारा जाता है तो 1 करोड़ रुपए का चेक देने जाता है। और दिल्ली का सनातनी स्वार्थी आंखों से अंधा होकर बैठा है, वह इस जयचंद को पहचान नहीं पा रहा। पंजाब के लोग गुजरात में प्रचार करने जा रहे हैं और वहां जाके लोगों को बता रहे हैं कि पंजाब में दारू पानी के भाव बिक रही है। ये लोग भारत विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं। इनसे सचेत रहिए, इनसे सावधान रहिए। देखिए, वो लोगों को जो पसंद आता है लोग उसको वोट दे सकते हैं। बेशक किसी को मत दे, कुएं में डाल दो, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो वोट उनको दोगे तो इनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हम बेनती करते हैं। भारत के इतिहास में इतना बेशर्म मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा। आज तक के एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा, राजेंद्र पाल गौतम जो धर्मांतरण का धंधा कर रहा था, 10 करोड़ सनातनी हिंदुओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा देना आम आदमी पार्टी का एजेंडा था, उसने स्वीकार किया है।
और केजरीवाल कहता है कि उसे मंत्री पद से मैंने नहीं हटाया, वो खुद ही हट गए। अर्थात केजरीवाल हटाना नहीं चाहते थे। केजरीवाल चाहते थे कि सनातनी बौद्ध ही बने, बौद्ध धर्म स्वीकार करें। इतना बेशरम मुख्यमंत्री कहता है कि मैं जब गुजरात में प्रचार करने जाता हूं तो गोपाल इटालिया के लोग, गुजराती लोग विरोध नहीं करते हैं। उसने जो भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दी हैं, उनकी माताजी के लिए अपमानजनक शब्द कहे हैं, गुजराती उसका विरोध ही नहीं करते। मैं जाता हूं, प्रचार करता हूं, लोग वहां आते नहीं हैं। अर्थात केजरीवाल चाहते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली में एक व्यक्ति उनकी कार पर चढ़कर गया और ऊपर जाकर केजरीवाल जी को प्रसाद दिया था, वैसा प्रसाद जब तक गुजरात के नौजवान, गुजरात के शेर या गोपाल इटालिया को दें या केजरीवाल को दें, तब यह स्वीकार करेंगे कि हां, वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा। आज तक के कार्यक्रम में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनने कहा है कि राजेंद्र पाल गौतम ने खुद इस्तीफा दिया, मैंने नहीं मांगा है। अर्थात इनका समर्थन राजेंद्र गोपाल को था। ये चाहते थे कि धर्मांतरण का काम हो, परंतु आज भी इस देश के जयचंद स्वार्थी सनातनी हिंदू जो भारत में अपनी मां बेटियों की सुरक्षा तो चाहते हैं, परंतु राजनीति केजरीवाल के साथ मिलकर करना चाहते हैं। इन लोगों ने इस भारत को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा। भारत का प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर भारत को आगे बढ़ा रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो कि हमारे पास धन का अभाव है। सड़क बन रही है, शिक्षा मिल रही है, कोरोना के समय में स्वास्थ्य मिला, उत्तम स्वास्थ्य मिल रहा है, सब लोगों की, गरीबों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहा है। साथ ही साथ जो मुगलों की औलादें इस देश के अंदर आज भी हैं, जो कहते हैं कि हमने 800 साल राज किया है, उन लोगों ने जिस भारतीय संस्कृति को ध्वस्त किया, उसे स्थापित करने का काम भी भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है। महाकाल का मंदिर हो, चाहे काशी का मंदिर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, भारत की संस्कृति को स्थापित कर रहा है, ललाट पर तिलक लगाता है और पूरे विश्व को संदेश देता है भगवत गीता का। कर्मयोगी बनकर किसी मुसलमान का विरोध नहीं कर रहा, किसी भारत में किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा। हां, जो करना है वह कर रहा है, आपके पक्ष में कर रहा है, भारत के पक्ष में कर रहा है, राष्ट्रवाद के लिए कर रहा है। और साथ ही साथ जो भारत विरोधी लोग हैं, जो भारत का विकास नहीं चाहते, उनकी जड़ें खोखली करने का खुद तो प्रयास करता है। केवल आपसे निवेदन करता है, मत के माध्यम से आप भी उसके समर्थन में साथ खड़े हो जाइए। भारत का प्रधानमंत्री आपको नहीं कहता कि सर तन से जुदा कीजिए, ना उसका हम समर्थन करते हैं, ना भारत का प्रधानमंत्री समर्थन करता है, ना इस देश का संविधान समर्थन करता है। भारत का प्रधानमंत्री आपको कहता है, आप केवल मत देते समय अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग कीजिए। भारत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, संविधान का सुरक्षा के लिए और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिए। जानिए, पहचानिए कौन फोकट की राजनीति के माध्यम से, तुष्टीकरण के माध्यम से, तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से आप लोगों की संस्कृति, आपके धर्म और आपके युवाओं को निकृष्ट, नालायक बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्हें मतदान मत दीजिए। भारत के हित में, अपने परिवार के हित में, देश के हित में मतदान कीजिए और दृढ़ता के साथ भारत के साथ खड़े रहिए। भारत का प्रधानमंत्री ये नहीं कहता मेरे साथ खड़े हो जाइए। भारत का प्रधानमंत्री कहता है अपने देश के साथ, अपने परिवार के साथ खड़े रहिए, उसके बाद मतदान कीजिए, फिर देखिए विकास क्या होता है। क्या कारण है आखिर कि इस देश का विपक्षी भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करता है? आखिर क्या कारण है कि इस देश का विपक्षी भारत के प्रधानमंत्री को पल पल गालियां देता है? क्या कारण है कि राहुल गांधी चाइना में जाकर वहां की सरकारों से समर्थन मांगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र में हमारा साथ दीजिए? क्या कारण है कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाता है और खुलेआम कहता है कि भारत की सरकार को हटाने के लिए हमारा मदद कीजिए? आखिर क्या कारण है कि खालिस्तानी समर्थक केजरीवाल इंग्लैंड में और विदेशों में बैठे हुए अपने खालिस्तानी समर्थकों से भारत में, पंजाब में हत्याएं करवाता है और भारतीय हिंदुओं की पंजाब में गोलियों से भुनवाकर हत्या कर रहा है और गुजरात के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है?
देशवासियों, आपको समझना पड़ेगा, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, लालच से बाहर आना पड़ेगा। देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए मतदान करना पड़ेगा और जयचंदों को जान पहचान कर उन्हें एक एक करके चुन चुन कर राजनीति से ध्वस्त करना पड़ेगा और उनकी जड़ें खोखली करनी पड़ेंगी। जय हिंद, जय भारत।